हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग के लिए मैथ का क्लास लेकर आए हैं जो 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, जो देखेंगे हम लोग, देखिएगा, हल करेंगे। क्वेश्चन जो आप लोग के लिए दिया गया है ये देखिएगा, आप लोग किताब में, बुक में भी देखते होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया है, मतलब कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह q 3q+3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में हमने पढ़ाए हैं आपको कि a बराबर BQ+R। तो ये भी बताए हैं कि a का मतलब भाज्य होता है और b का मतलब भाजक होता है और r का मतलब शेषफल होता है। तो आप लोग का यहाँ पर हम ये बताए थे कि देखिए, ये a है, यहाँ b है और ये q है और ये r है। तो हम लोग का यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 3 के मतलब कि यहाँ पर ये 3 है और 3 के मतलब कि इसके बराबर, तो यानी r, तो इससे छोटा संख्या में अगर संभवतः संख्या हम लोग मानेंगे तो r वैल्यू बराबर क्या मान सकते हैं, 0, 1, 2 तक लास्टली मान सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए हम लोग का तरीका है कि पहला काम हम लोग का है, यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, चाहे जो भी कुछ है। अब यूक्लिड विभाजन से अब यहाँ पर सूत्र लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन, अब यूक्लिड विभाजन में हम लोग का सूत्र होता है यहां से कि a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R। तो देखिए, ये संभावित संख्या जो हम लोग माने हैं यहाँ पर 0, 1 और 2, 0, 1, 2। तो यानी यहाँ पर पहला हम लोग चलेंगे स्टेप में, यानी फर्स्ट शर्त से चलेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि फर्स्ट शर्त से, तो a बराबर यहाँ पर 3q और प्लस r का वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, तो 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब यहाँ पर हम लोग का a बराबर 3q। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में, प्रश्न में आपको बोले हैं कि वर्ग, देखिएगा ये वर्ग बोला है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो दोनों पक्ष पर हम लोग वर्ग कर देते हैं, यहाँ भी वर्ग और यहाँ भी वर्ग। ये वर्ग करेंगे तो ये 3q, तो यानी 3 का 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर। देखिए यहाँ बता देते हैं 3q गुना 3q, तो 3 का 9q स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी अब हम लोग को यहाँ से लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर, अगर इसका हम तोड़ेंगे तो 3 और यहाँ पर 3q लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर में। अब यही लिखेंगे कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, a बराबर 3m, ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप से चलेंगे हम लोग, यानी स्टेप 2 यहीं पर। तो अब की बार तो 0 लिए थे, अब की बार क्या लेना है, 1। देखिए यहाँ साफ से लिख देते हैं कि r का वैल्यू में हम लोग का 0,
1 2 लेना है। तो अब की बार तो फिर स्टेप 2 से यानी शर्त 2 से यहाँ चलेंगे तो ए प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां से फिर यहां रखिएगा तो ए बराबर बी का 3 और क्यू प्लस आर का वैल्यू अब के लिए 1। तो फिर दोनों पक्ष में वर्ग करने पर तो फिर वर्ग करेंगे तो ए यहाँ वर्ग और इधर पर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 क्यू प्लस 1 का 2 बार करेंगे। कई बार? स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। या इसको अगर यहां पर अगर इसको करिएगा गुना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। या आपको एक और भाषा में बताते हैं कि अगर न जानकारी होगा तो इसको ऐसे कॉमन लेकर बना सकते हैं। देखिएगा ये वाले मिटा देते हैं। ठीक है। इसको कॉमन लेकर बना सकते हैं हम लोग। तो यहां पर ये चीज को यहां लिखेंगे। देखिए यहां पर कि 3 कॉमन ले लीजिए और यहाँ 3 क्यू प्लस 1 और फिर यहाँ पर प्लस 1 और 3 क्यू यहाँ ए लिख लीजिएगा ए स्क्वायर और यहाँ 3 क्यू प्लस 1। अब गुना कीजिएगा तो तितरी का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और फिर यहाँ 3 क्यू और प्लस 1 का गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर बराबर अब यहाँ 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 6 तो 6 क्यू प्लस 1। यही सूत्र पर लिखते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आपको बाबू समझाने के लिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कॉमन में काटेंगे तो 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर हाई 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 तो 6 क्यू क्योंकि 3 में 2 से गुना होगा तो और यहाँ पर इसको ब्रैकेट 1 क्योंकि यहां से गुना होगा तो यहाँ प्लस में रहेगा। तो अब इसको यहां लिख सकते हैं जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो ये अब लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। अब हम लोग अगला शर्त लेंगे थर्ड शर्त से यानी तीसरा शर्त से। तो ए प्लस ए बराबर बी क्यू। देखिए ये बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बाबू हम आपको समझा रहे हैं बता रहे हैं तो ये लिख दे रहे हैं ये आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कोई जानता है कि ये सूत्र यूक्लिड विभाजन द्वारा लगा हुआ है। तो आर तो अब की बार देखिए हम लोगों ने वैल्यू माने थे यहाँ पर कि आर वैल्यू बराबर 0 1 और 2। तो अब की 2 शर्त रखेंगे तो 3 और यहाँ पर ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 और वर्ग तो इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। तो फिर वही कहानी होगा 3 क्यू 2 बार लिख लीजिए 2 बार अब की बार डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तितरी का 9 क्यू स्क्वायर और देखो 3 दूनी 6 क्यू और फिर 3 दूनी 6 क्यू प्लस 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 6 6 ये क्या हो जाएगा दोनों 12 तो यानी क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब इसको कॉमन काटेंगे तो हो जाएगा कितना यानी 3 और यहाँ 3 क्यू स्क्वायर और चरती है 12 यानी 4 क्यू और प्लस 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा यानी 1 और यहाँ पर कॉमन में 3 में 1 से 3 अब बाहर 1। ठीक है। क्योंकि 3 में 1 से गुना होगा तो 3 है 1 जोड़ दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि 3m प्लस
1। अब इतना हम लोग का मान आ गया। अब इसके बाद इस प्रकार से आप लोग का ये 3m जहां लिख दिए हैं तो आप अतः लिख दीजिएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 1 का रूप है। इस प्रकार से आप लोग का बाबू ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का हल हो गया। अब इसके बाद आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो मिलेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।